Here is another question of budgeting. This time कौन सा ईयर है? जून 2013, पेपर 42, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। पुराना क्वेश्चन है मगर इसमें रिक्वायरमेंट जो है ना, परचेज बजट, ट्रेड रिसीवेबल बजट, ट्रेड पेबल बजट, तीनों फुलफिल हो रही हैं। और मैंने जिसका प्रीवियस क्लास में तुम्हें इसका फॉर्मेट भी डिस्कस किया था, उसके बारे में बताया भी था। किस नाम से सवाल है? एल्फेंसो ट्रेडिंग लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग बजटेड डाटा फॉर 2014। बजटेड सेल्स यूनिट दी हुए, इसका मतलब सेल्स बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स बजट क्या था? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो सेल्स आ जाती है। इसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है और परचेज प्राइस पर यूनिट दी हुई है। उन्होंने बोला है कि कंपनी यूजेस फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। द डायरेक्टर एम टू मेंटेन, अच्छा पहले बनाना क्या है, पहले हम वो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि मुझे जो बनाना है 4 महीने के लिए, जनवरी से अप्रैल, परचेज बजट बनाना है और परचेज के यूनिट और वैल्यू दोनों दिखानी है। तो भाई मैं स्टार्ट जो ले रहा हूँ ना, वो किस तरह ले रहा हूँ? पार्ट ए, इन्होंने मुझे क्या बोला हुआ है? परचेज बजट बनाओ। अगर हम सीक्वेंस देखते हैं तो हम क्या बनाते हैं? पहले सेल्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्शन बनाते हैं और फिर इसके बाद क्या बनाते हैं? परचेज बजट बनाते हैं। तो अब इसके लिए मैंने तुम लोगों को एक बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था? यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो तुम्हारे पास क्या आ गए? परचेज यूनिट्स आ गए, और उसको जो है फॉर एग्जांपल पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो परचेजेस आ जाएंगी। सही है। अब यहाँ पर इधर मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले किस किस के लिए तुम लोगों को बनाना था? जैन, मेरे ख्याल से फैब, मार्च और मेरे ख्याल से अप्रैल, ऐसा ही है। जनवरी से अप्रैल बनाना था। तो अब इधर देखो, तो सबसे पहले यूनिट सोल्ड तुम्हारे पास कितने दिए हुए? 5000। कौन से महीने के हैं? आप कह रही हो 5000, तो आपके पास 5000 हो गया। फिर फैब 5200, फिर 5600 और 5500। एक मिनट, 5800, सॉरी, मई तक यूनिट्स दिए हुए। पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट जरा पढ़ो। डायरेक्टर एम्स टू मेंटेन इन्वेंट्री लेवल एट 25% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स। यानी 25% जो है ना, आपको मेंटेन करके रखना है इन्वेंट्री लेवल जो नेक्स्ट मंथ का। तो अगर मैं जनवरी का से बना रहा हूं, तो इसका मतलब फरवरी की सेल्स का जो 25% होगा वो जनवरी की इन्वेंट्री होगी। आगे पढ़ रहा हूँ। दे expect to achieve of this on 31st of December 2013, but no, it will not be possibly every month। मतलब हर मंथ ऐसा नहीं हो सकता। द कंपनी कैन बाय इन अ मैक्सिमम 5500 यूनिट इन एनी वन मंथ। तो हम लोगों को क्या करना है कि किसी एक महीने में 5500 यूनिट्स क्या करने? बाय करने। तो अगर मैं पहले तो ये देख लेता हूं कि यहाँ पर बेसिकली अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम क्या करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, एग्री, फिर हम लोग क्या करते हैं? लेस ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, एग्री, फिर इसके बाद यहां पर इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो वो तुम लोगों के पास क्या आ जाते हैं? परचेज यूनिट्स आ जाएंगे। फिर तुम उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस पर यूनिट, जो कि कितनी है? 4। 4 यहाँ 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, 4.20 लिख दिया, 4.20 लिख दिया। फिर इसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एग्री, सही है भाई। अब वो जो तो आएगा तुम्हारे पास, वो क्या होगी? परचेजेस होगी जो इन्होंने तुमसे मांगी है।
तो अगर मैं तुम लोगों से कहता हूं यहाँ पर इस पूरे एरिया में अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर इसने परचेज यूनिट्स तुमसे मांगे और इसने तुम्हें परचेजेस मांगी, अब तुम्हें उसने रिस्ट्रिक्ट किया है कि किसी भी महीने, पहले महीने तुमने यूनिट सोल्ड कितने किए, 5000 यूनिट्स तुम लोगों ने सोल्ड कर दिए। तो अगर अब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे पहले मंथ के लिए निकालनी है, तो मैं क्या करूं कि अगर फॉर एग्जांपल दिसंबर के मेरे पास तो यूनिट्स तो है नहीं, तो मैं कहता हूं कि जो दिसंबर की जो सेल्स, जनवरी की जो सेल्स यूनिट है ना 5000, तो जो दिसंबर का क्लोजिंग रहा होगा तो जनवरी के लिए क्या बन गया होगा, तो 5000 का जरा 25% 25% निकालो, कितना होता है, तो 1250। तो मैं यहाँ लिख दूं 1250, नहीं रोजा है मेरा, तो आप जज़ाकल्लाह, तो ये क्या हो गया 1250 लिख दिया। क्यों, जो दिसंबर का क्लोजिंग रहा होगा वो जनवरी का ओपनिंग हो गया, और मैंने ये कैसे निकाल दिया कि भाई इस 5000 का मैंने क्या किया, 5000 का मैंने आपको बोला भाई 25% निकाल लो, तो 5000 का 25% कितना हो गया। मैं आपके लिए एक मिनट रुकना, यानी यहां छोटा सा स्मॉल सा लिख रहा हूं, 5000 का 25%, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था मेंटेन करने के बाद, दिसंबर का क्लोजिंग था, जनवरी का क्या हो गया ओपनिंग हो गया, तो वो कितना आया 1250, ताकि आप घर में पढ़ो तो आपको याद रहे। और इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इस जगह को। डन, अब ये बात खत्म हो गई। अब जब उन्होंने बोला था कि द डायरेक्टर एम्स टू मेंटेन इन्वेंट्री लेवल 25% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स ना, तो इसका मतलब जो फरवरी की जो सेल्स यूनिट है उसका जो 25% होगा वो क्लोजिंग होगा। तो निकालो जरा, जो ये आपके पास 5200 है, इसका 25% निकाल दो, मुझे बताओ कितना आएगा। आप कह रहे हो कितना, 1300, तो 5000 प्लस 1300 6300 माइनस 1250, तो इधर के कितने यूनिट्स आ जाएंगे, मुझे जल्दी बताओ क्विकली। 50 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितनी आ जाएगी परचेजेस, 20,200। अब ये 1300 क्लोजिंग था, ये 1300 क्लोजिंग था, तो फैब के लिए क्या बन जाएगा, ये लो लिख दिया। डन, अब मार्च में पहुंचा, तो मार्च के जो यूनिट्स होंगे उसको मेंटेन करना है, किसका, फैब के लिए मेंटेन करना है, तो कितना आ जाएगा, हेल्प कर सकते हो जी, आप कह रहे हो कितना, यानी 5600 का 25% आप कह रहे हो 1400, तो 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 1 6, 6600, 6600 में से 1300 निकाल दो, कितना हो गया 5300, और एक यूनिट की परचेज प्राइस कितनी है 4, तो कितना हो गया 21,200। भाई ये आपके पास 1400 क्लोजिंग था, सुनना भाई, तो यहां के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। ये लो, डन। अब आपके पास, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इन्होंने बोला था द कंपनी कैन बाय इन अ मैक्सिमम 5500 यूनिट इन एनी वन मंथ, तो तुम लोगों ने पहले मंथ में क्या था, सुनना भाई, 5000, 5200, यहां कितने 5600, तो इसका मतलब तुम्हें कितने बाय करने, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 5500 लिख दिया। अब रिवर्स वर्किंग जाऊंगा, तो 5500 में ये 1400 माइनस हो रहा है, तो इसको क्या करो, प्लस करो, कितना हो गया 6900 आ गया, और ये क्या हो रहा है तुम्हारा, प्लस हो रहा है, तो उसको क्या कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर, मुझे बता सकते हो। वो 1300 तुम्हारे क्या हो गए, क्लोजिंग हो गए। तो अब जरा आप मेरी बात पे यकीन ना हो तो 5600 में 1300 प्लस करो, माइनस करो 1400, तो मेंटेन कर लिए एक महीने में हमने 5500।
तो ये जो आंसर तुम लाए ना, ये तुम कैसे लाए? ये तुम बैलेंसिंग फिगर करके लाए हो। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे फिर बात कर रहा हूं, ये 1300 मेरा क्या था? क्लोजिंग था। तो यहां के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। एग्री करते हो? ये लो, इसके बाद अगर मैं कह रहा हूं यहां पर मे के कितने यूनिट्स थे चेक करो जरा। 5500 तो 5500 का जरा 25% निकालो, कितना होता है? 1375। मगर यहां पर क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास अगेन द कंपनी कैन बाय ना मैक्सिमम 500 यूनिट्स इन एनी 1 मंथ। तो आपके पास आप मैक्सिमम कितना बाय कर सकते हो? 5500। तो मैंने कहा यहां पर भी मैंने इसको क्या कर दिया, 5500 कांस्टेंट किया। तो यहां पर क्या हो गया, रिवर्स जा रहा हूं, तो 5500 प्लस 1300 करो, कितना होता है? और माइनस कर दो 5800, 1000 बेटा। तो क्रॉस चेक कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? अब जब 5500 को मल्टीप्लाई कर दो 4.20 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा परचेज प्राइस? 23,100। 23,100। दिस इज कॉल्ड परचेज बजट, जो यूनिट्स भी निकाल दिए और वो भी निकाल दिए। देखो यहां पर सुनना, इधर कितनी परचेज हो रही थी? इधर कितनी हो रही थी? तो यहां पर आपको 5500 रखनी थी, क्योंकि किसी एक महीने में उन्होंने बोला दे एक्सपेक्ट टू अचीव दिस ऑन 31 दिसंबर 2013, बट नो इट विल नॉट पॉसिबल एवरी मंथ। द कंपनी कैन बाय इन अ मैक्सिमम ऑफ 5500, यानी मैक्सिमम कितना करना है? 5500। तो उसके हिसाब से आप फिर जाओगे। अप्रैल में लगा देते। आपके पास जनवरी में कितने यूनिट्स थे? आपके पास यूनिट सोल्ड कितने किए? 5000। मगर आपके पास ओपनिंग में कितने पड़े हुए? तो आपके पास सिर्फ यूनिट्स को देखना है ना, चीजें कितना करना है, क्योंकि उन्होंने बोला था फीफो के हिसाब से जाना है। या दूसरा आपके पास ऑप्शन, अब देखो ना, मार्च में आपको यूनिट सोल्ड कितने, जनवरी में कितने यूनिट सोल्ड करने? 5000। तो विद इन ब्रैकेट है ना। फेब में कितने करने? 5200। मार्च में आपको कितने यूनिट सोल्ड करने? तो उसका मतलब आपको परचेज करना पड़ेगा। जनवरी और फरवरी में परचेज है। अप्रैल में भी आपके पास कितने थे यूनिट सोल्ड? तो आपके पास तो इतना अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको यहां पर क्या करना था कि मिनिमम जो है किसी एक मंथ 5500 रखा। देखो ना, आप खुद चेक कर लो कि आपके पास 5500 रखा, जिसमें ओपनिंग आपने माइनस किया और जो आपके यूनिट सोल्ड थे, तो उसका मतलब क्लोजिंग में आपके पास कितने पड़े हुए होने चाहिए? 1300 पड़े होने चाहिए। तो जब जाके आपके 5500 बनेंगे। आप जनवरी में तो नहीं बना सके, आप फरवरी में तो नहीं बना सके, तो जाहिर सी बात है फिर आपको कब बनाना है? वो कहां से बन रहे हैं? मार्च से बन रहे हैं। कैसे आते? अप्रैल का 25% नहीं लेना था। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आपने क्या किया था? फैब के ये जो यूनिट्स थे 5200 का 25% निकाला था 1300। मार्च के लिए आपने क्या किया था? 5600 का निकाला था 1400। फिर इसमें आपने 5800 का निकालो जरा 25%, 1450। और आपकी क्लोजिंग कितनी पड़ी हुई थी? 5600 में 1450 प्लस करो जरा। माइनस कर दो क्लोजिंग 56। तो आप ज्यादा चले गए ना। तो उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया है कि किसी एक मंथ 5500 ही वो करने। और उसने वहां लिखा हुआ भी है क्या? दे एक्सपेक्ट टू अचीव दिस ऑन 31 दिसंबर 2013। ये 31 दिसंबर 2013 को अचीव हुआ था, जनवरी में नहीं अचीव हुआ। अब चेक किया हमने, फरवरी में नहीं हुआ। बट नो इट विल नॉट पॉसिबल एवरी मंथ, हर महीने तो नहीं हो सकता।
फिर क्या बोला, द कंपनी कैन बाय ना मैक्सिमम, बट देखो लिमिट लगा दी ना, मैक्सिमम हम आपको यही दे सकते हैं, इतना ही परचेज कर सकते हैं। तो आप बाकी जब जगहों पे मार्च में जाती हो तो आप वो तो मैक्सिमम से तो ऊपर ही जा रही हो ना, अप्रैल में जा रही हो तो मैक्सिमम से ऊपर ही जा रही हो, जनवरी फरवरी में आप मैक्सिमम से ऊपर नहीं जा रही, जब इस जगह पे आपने वो किया है। डन बेटा। अगर लेट्स से कि आप फरवरी में ही मैक्सिमम से ऊपर चले गए तो आप फरवरी में ही कर लेते। डन। अच्छा, 1 मिनट क्रॉस चेक करने के लिए अप्रैल के बाद अपन मई बना लेते हैं, सही है। तो इसका मतलब लेट्स से कि अज्यूम करा रहा हूं ये क्लोजिंग था तो ये ओपनिंग बन जाएगा, मानती हो? तो ये हो जाएगा 1000, और इसके यूनिट्स कितने थे? 5500। तो अब मई के लिए आप जा ही नहीं सकोगी क्योंकि आपके पास जून के यूनिट्स ही नहीं है, समझिए बात को। तो उसके हिसाब से जाओगे, ये आपके पास पहली रिक्वायरमेंट थी। तो आप मैक्सिमम पे जा ही नहीं रहे हो, यानी विद इन रिक्वायरमेंट पे चल रहे हो। तो इसका मतलब मार्च अप्रैल के बाद हम मई में दोबारा उस पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, ट्रेड रिसीवेबल बजट बनाना है। और मैं बोलता हूँ ट्रेड रिसीवेबल बजट का मैंने आपको फॉर्मूला तो लिखवा दिया, उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। आपको सेल्स लेजर का अकाउंट याद है? सेल लेजर क्या है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्रेडिट सेल्स, अगर डिसऑनर चाहिए तो प्लस और माइनस पेमेंट्स, डिस्काउंट अलाउ, सेल रिटर्न और इररिकवरी तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो यही वो टी अकाउंट फॉर्म है। ये किस में बनाने का बोल रहा है? स्टेटमेंट। मगर आप फिर भी मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, वो फॉर्मूला आप अपने पास लिखो, ऑन करो और देखो। तो ये क्या बना रहा हूं? ट्रेड रिसीवेबल बजट। हर बजट के लिए आपको कोई ना कोई एक पैराग्राफ दिया होगा और आपको उससे बजट प्लॉट करना होगा। तो यहाँ देखो सब, ये आप किसके लिए बना रहा हूँ? ट्रेड रिसीवेबल बजट के लिए। तो ट्रेड रिसीवेबल बजट की अगर बात कर रहा हूँ, कौन कौन से मंथ के लिए बना रहे हैं? मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल बेटा। कहां से स्टार्ट होता है? ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, यानी ओपनिंग बैलेंस किसका? ट्रेड रिसीवेबल्स का। ये लो, कहाँ दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 3 और 4 को जरा कंसिडरेशन में लेना। ट्रेड रिसीवेबल 1 जनवरी आर एक्सपेक्टेड टू बी, नवंबर के सेल्स कितनी थी? 24,000, और दिसंबर की सेल्स कितनी थी? 49,000। तो आप 24 और 49 को जरा प्लस करो, कितना बनता है? 73,000। मेंशन कर दूं? ये लो, डन। हाँ, अभी उस पे आऊंगा, वो कल पेमेंट्स पे होगा, अभी तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस चाहिए था। तो मैंने क्या किया, नवंबर की सेल्स 24,000 थी, अब वो 100 है, 50 अभी मुझे नहीं पता है। और दिसंबर की जो सेल्स है वो 49,000 है, वो डेफिनेटली 100% होगी। क्यों? रुकिएगा, इस लाइन को जरा पढ़ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मगर वो आपके पास जाहिर सी बात है। इससे पहले पॉइंट नंबर 3 पे आओ, पढ़ लिया ना? जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू मांगी है टोटल, तो इसका मतलब जो नवंबर का जो 50% रह गया था, जो कि 24,000 वो, और दिसंबर का 100% 49,000। हाँ, तो आपके पास ये टोटल कितना हो गया? 73,000, विच इज कॉल्ड कि मुझे लोगों से 73,000 रिसीव करने हैं। वो 73 कैसे हैं?
नवंबर का 50% और दिसंबर का 100%। और क्या इस साल मैंने कोई सेल की थी? हाँ की थी। 5,000 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से, तो कितना हो जाएगा? 50,000। तो ये मेरी क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी, मानते हो? तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? क्रेडिट सेल्स। और मैं यहां लिख भी रहा हूं 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आप कह रहे हो 50,000। छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं होती। और कोई आए ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है ना, तो मैं यहां पर आके क्या कर रहा हूं, इसको क्लोज कर रहा हूं। तो इसका मतलब अब सुन लेना भाई प्लीज। तो मेरी जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, वो कितने हैं? टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितने? 73 प्लस 50 कितना हो गया? 123,000। अब जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भाई तुम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा सा देखना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुमने टोटल निकाल दिया कि भाई ये मुझे पैसे लेने हैं। अब लेने कैसे हैं ये नहीं बताया, वो पॉइंट नंबर 3 में बताया और बहुत गिच पिच करके बताया। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, देखो, लेस कलेक्शंस लिख लूं या रिसीट्स लिख लूं, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो लिख लो। तो इस लाइन को जरा पढ़ लो ना भाई। अच्छा, कैश डिस्काउंट जो होता है वो पहले दिया जाता है या एंड में दिया जाता है, पहले तो ये बता दो। कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, जो फाइनल, जो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड होता है और एक फाइनल होता है। तो इसका मतलब होता है कि एक मैंने 1,000 रुपए की सेल्स की है, तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट अगर होगा तो वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो पेमेंट रिमेनिंग है, अगर विद इन टाइम फ्रेम पेमेंट पे कर दी तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, जिसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो पहले तो कभी भी कैश डिस्काउंट अवेल नहीं होता, फाइनल पेमेंट पे होता है। जितनी भी सेल्स हुई हैं वो किस पे हुई हैं? क्रेडिट पे। तो जो 50% जो कस्टमर पे करेगा ना इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स, और इन्होंने फिर इसके आगे रिसीव ऑफ कैश डिस्काउंट 40% लिख दिया है, मतलब ये सेकंड स्टेप है। क्या स्टेप है? सेकंड स्टेप है। जो रिमेनिंग कस्टमर पे करेगा ना, वो 2 मंथ आफ्टर सेल्स करेगा। तो आज मैं जनवरी में खड़ा हूं, तो जनवरी का 2 मंथ क्या हुआ? अब सेल्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स में जाहिर सी बात है आप पीछे चल रहे होते हो। तो इसका मतलब आप, मैं जनवरी में खड़ा हूं, तो जनवरी का जो 2 मंथ आफ्टर सेल्स, 2 मंथ आफ्टर सेल्स मतलब फेब मार्च नहीं होगा, आपको कहां आना है? पीछे आना है, यानी नवंबर में आना है। तो इसका मतलब नवंबर का 50% तो हम दे चुके थे, तो बच कितना गया था? ये जो 24,000 है वो 50% है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, नवंबर की जो, नवंबर में जब सेल्स हुई थी ना, उसका 50% बाकी था, वो आज, वो कब रिसीव हो रहा है? वो कब रिसीव हो रहा है भाई? यानी नवंबर का, जो नवंबर में तुमने क्या की थी, क्या की थी, सेल्स की थी, उसका 50% कहां रिसीव हो रहा है, यानी फाइनल 50% कहां रिसीव हो रहा है? जनवरी में रिसीव हो गया। तो इसका मतलब नवंबर का हिसाब, नवंबर का खाता बंद हो गया, नवंबर के ट्रेड रिसीवेबल 0 हो गए। अब क्या बचा? दिसंबर। तो दिसंबर की सेल्स अब कितनी है? दिसंबर की सेल्स कितनी है? 49,000 है। ये 100% है। तो इसमें उन्होंने बोला था कि हमें मिलेगा कितना? 50%। तो 49 का जरा 50% निकालो। एक मिनट। दिसंबर का जो, दिसंबर की जो सेल्स हैं उसका 50% हमें कब मिला? जनवरी में। मगर बेटा उस पे फिर उन्होंने बोला था कि भाई हमें 50 कब रिसीव हो गया है? नवंबर का। तो अब बचा 50-50 100 होता है ना। तो इसका मतलब जो अब जो फाइनल 50 जो नवंबर दिसंबर का जो रिसीव हो रहा है ना, जो 20 कितना, अब आपने बोला 24,500, वो 50% निकाल लिया। अब उसका 4% निकालो, फिर बेवकूफों की तरह माइनस करो, या इसका डायरेक्ट 96% निकाल दो।
तो यानी जो 24,500 है उसका 4% निकालो या उसका डायरेक्ट 96% निकाल लो, तो कितना होगा मुझे बता सकते हो जी? 23,500, वो यहां लिख दिया 23,520। अब सुनना, तो जो नवंबर का ये क्या है 50% है और ये कितना है 46% है, तो ये 100 अभी हुआ नहीं ना, तो 4% का क्या था वो डिस्काउंट था। तो इसका मतलब 1 मिनट रुक जाइएगा, नवंबर दिसंबर और इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं जैन, इसके बाद लिख रहा हूं फेब, इसके बाद लिख रहा हूं मार्च, और यहां मैंने क्या मेंशन कर दिया डिस्काउंट अलाउड कितना 4%, कितना आया 24,000। अच्छा 24,500 और 23,520 का डिफरेंस निकाल लो तो कितना आया 480 बेटा। डन। तो इसका मतलब ये जनवरी मेरा खत्म हो गया। अब मैंने कहा कि तुम लोग क्या करना, जनवरी की कलेक्शन को क्या कर लेना, टोटल कर लो। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल कलेक्शंस, इसको प्लस करना 24,000, 23,520 और 480। हम्म 49,000 का 50% निकाले, और उसका अब 96% निकाले, कितना 980। सही है। अब जितनी भी कलेक्शन है उन सबका टोटल कर लो। जितनी भी कलेक्शन है सबका टोटल कर लो। 48, आप कह रही हो 48,500, ये लो। तो अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये क्या थी 1,23,000 और ये क्या है 48,500, कौन सी साइड हैवी थी, ये वाली, तो सीडी कितना आ गया। तो आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, मुझे बता दो कितने होंगे जनवरी के। 74। आप इधर देखना, तो ये क्लोजिंग है कब का, जनवरी का, तो फरवरी के लिए क्या बन जाएगा ओपनिंग, यहां लिख दूं 74,500। ये है ट्रेड रिसीवेबल बजट। अब इसके बाद तुम लोगों को सब चीज दिमाग में रखनी होगी, नवंबर तुम्हारा खत्म हो चुका है, दिसंबर तुम्हारा 50% बाकी है, जो कि तुम लोगों के हिसाब से 49 का 50 था 24,500, वो तुम्हें कब रिसीव होगा, वो तुम्हें कब रिसीव होगा, ये जिग जैग चेन चलती जाएगी, यहां रिसीव हो जाएगा। और ये क्या था, ये तुम लोगों के लिए सिर्फ लाइन बना रहा हूं, तुम पेपर में नहीं बनाओगे। तो ये कितने परसेंट था, ये रिमेनिंग 50% है। डन। अब सुनो, ये 50, ये 46 और ये 4, इसका मतलब दिसंबर खत्म हो गया। अब क्या आया जनवरी। पहले तो फैब की सेल्स लिख लो, 5,200 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लो 10 से, तो मेरे ख्याल से 52,000 हो जाएगा ना। इन दोनों को टोटल कर लो, तो अब इस महीने के ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, कितने आएंगे बताओ 12,6,500। डन हो गया। तो दिसंबर का जो 50 बच गया था वो फैब में रिसीव हो गया। अब आ जाओ जनवरी,
तो जनवरी का कितना था, जनवरी की सेल्स कितनी थी, अभी ढूंढो कहां से मिलेंगी। जनवरी की सेल्स कितनी थी, ये थी। तो 50,000 का 25% कितने परसेंट, 50% निकाल लो तो 25 हो गया, हो गया। 50,000 का आधा क्या हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया। और इसका 96% निकाल दो, कितना होगा। एक मिनट बेटा, कितना कह रही हो आप, लिख दूं। ये एरो सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप एग्जाम में गलती से भी नहीं बनाओगे। तो लिख दूं 24,000, और इसमें डिस्काउंट कितना हुआ, 25 माइनस 24,000 हो गया। तो टोटल कलेक्शन को प्लस कर लो, कितना होता है। जी बेटा 49,500 माइनस कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा 77,000, सिर्फ 77। अब ये इधर का क्लोजिंग है, तो मार्च के लिए क्या बन जाएगा। और मार्च में हम लोगों ने फर्दर कितनी सेल्स की थी, 5,600 इंटू 9 करो, कितना आ गया टोटल, आप बता रही हो, यानी आप कह रही हो 50,400। तो पुराने ट्रेड रिसीवेबल और इस महीने की सेल्स प्लस कर लो, तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ जाएगा 127,400। तो जनवरी का अभी 50% बाकी था, तो जनवरी का 50% बाकी था, वो कहाँ मिलेगा। कितना बेटा 25,000। तो ये कुछ रिमेनिंग था ना, तो रिमेनिंग 50% लिख दिया, डन। तो इसका मतलब जनवरी खत्म हो गया। फरवरी की सेल्स कितनी थी, थोड़ी सी 52,000, 52 का आधा कितना होता है, यानी 50% कितना होता है 26,000, 26,000 का 96% निकाल दो, एक में बेटा। यानी आप कह रहे हो इसका पहले 50% निकाला और फिर इसका 96% निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, हेल्प कर सकते हो 24,960। ये लो 24,960। तो 26,000 और 24,960 तो कितना हो गया 1,040। तो सबको प्लस कर लो बेटा, 51,000। तो टोटल रिसीट्स में से टोटल कलेक्शन माइनस कर दो बेटा, 76,400। तो ये क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा 10 बेटा। इस महीने की सेल्स कितनी थी, अप्रैल की थी 5,800 इंटू 9.5, 55,100। तो दोनों को टोटल कर लो, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने बन जाएंगे 55,100 प्लस 76,400। जी बेटा 131, डन बेटा। अच्छा मैं भूल गया हूँ कहाँ से उठाना था, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ अप्रैल, तो इसका मतलब फैब का 50 बाकी होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 52,000 का 50% लिया होगा 26, तो ये पूरा लिख दूं। तो अगेन एरो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल रहा हूं, आप पेपर में नहीं डालोगे, तो यहाँ 26 लिख दिया। तो ये रिमेनिंग 50% आ गया, डन बेटा। अच्छा मार्च की जो सेल थी 50,400 थी, तो 50,400 का मतलब हो गया 25,000 नहीं 25,200, तो 25,200 का 96%। एक मिनट बेटा, सेल का 50% और फिर 96%, तो ये आप लोगों के हिसाब से बनता है कितना बेटा बता रही हो 24,100 नहीं यार,
92 होगा। 90 तो नहीं है ना, ओके। और तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 25,200 और माइनस 24,192, इनका डिफरेंस कितना डिफरेंस आ रहा है? 1008। तो सारी कलेक्शंस को प्लस कर लो, कितना हो गया? यानी 26,000 प्लस 24,192 प्लस 1008, टोटल कर लो कितना हो गया? जी बेटा 51,200। और इसके बाद टोटल, दरवाजा बंद कर दे, 5 मिनट लगेंगे हमें क्वेश्चन कंप्लीट करने में। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 80,000। फाइनल आंसर बता रहे हो? 80,300। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ट्रेड रिसीवेबल बजट हो गया। अब तुम लोगों को क्या बनाना है? ट्रेड पेबल बजट। इधर देखना भाई, ये मेरे ख्याल से तुम्हारा पार्ट 3। मैंने तुम्हें ट्रेड पेबल बजट का भी फॉर्मेट लिखवाया था, जाके देख सकते हो। अगर ट्रेड पेबल की बात कर रहा हूं तो इन शॉर्ट कि मुझे कितने पैसे लोगों से लेने हैं, कि मुझे पता लग जाए कि क्लोजिंग मेरे ट्रेड पेबल्स कितने हैं। अब ट्रेड पेबल के बाद मैं क्या जा रहा हूं, तो ट्रेड पेबल के बजट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है? कौन कौन से मंथ के लिए बनाना है ये देखना। मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल बेटा। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। बेटा बोला नहीं है उन्होंने रिक्वायर्ड में बोला है कि जनवरी से अप्रैल तक बनाना है, तो फिर वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो अगर मैं ट्रेड पेबल्स की ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा, ट्रेड पेबल 1 जनवरी 2014 को एक्सपेक्टेड कितने थे? 20,000। यानी ये दिसंबर का क्लोजिंग रहा होगा। जी बेटा, जिसको ओपनिंग ट्रेड पेबल मैंने कह दिया कितना है? 20,000 बेटा। इसके बाद आप लोगों के पास क्या आई होंगी? क्रेडिट परचेज जो ऊपर से निकाली है, अगर ऊपर ही गलत निकाली होंगी तो फंस जाओगे। क्रेडिट परचेज कितनी निकाली थी? 20,200, 21,200, और इसके बाद 23,100 और 23,100। ऐसा ही है। तो जब आपने इन लोगों को प्लस किया होगा तो ये आपके पास क्या हो गए होंगे? टोटल ट्रेड पेबल। अभी सिर्फ जनवरी के मुझे पता चल सकते हैं, जो कि 40,200 है। इसके बाद ये मेरे क्या आ गए? टोटल ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। फिर उसमें से मैं क्या करूंगा? क्या माइनस करूंगा? लेस जो पेमेंट्स होंगी। तो अगर पेमेंट्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले कौन सी पेमेंट थी? जो भी हमने कैश पे किया होगा। फिर इसके बाद या जो भी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। तो इनको मैं टोटल करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? नहीं बेटा, टोटल पेमेंट। और टोटल ट्रेड पेबल में से इनको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? जिसको आप क्या बोलोगी? क्लोजिंग ट्रेड पेबल। डन हो गया। तो अब ये इसी लाइन में सारा लिखा है, द कंपनी पे फॉर ऑल इट्स परचेज इन द मंथ आफ्टर परचेज, और उस पर रिसीविंग 5% का प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी आपके पास इस महीने की परचेजेस कितनी थी? 20,200 थी। तो 20,200 का 5% निकाल लो, कितना होगा? कितना बेटा? मगर उन्होंने करंट मंथ की परचेजेस बोली है ना,
उन्होंने बोला ट्रेड पेबल एट 1 जनवरी, 1 जनवरी को मेरे कितने थे, 20,000 थे ना, तो 20,000 का जरा 5% निकालो, कितना होता है? 1,000। तो 1,000 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट में चला गया, और पीछे कितना हो पेमेंट की होगी, 19,000। तो ये टोटल कितना हो गया जी बेटा, 20,000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? कितना हो गया? तो रिमेनिंग पीछे कितना बच गया, 20,200। तो ये क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। टोटल करो कितना हो गया, 41,400। तो आप इस महीने की क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 21,200 थी, तो 21,200 का जल्दी से निकालो 5%। जनवरी का निकालोगे ना, तो 20,200 का 5% निकालो, कितना हो गया, 1010। और 20,200 में से 1010 माइनस कर दिया, तो मेरे ख्याल से 19,190। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 20,200 ही बन जाएगा। तो माइनस कर दिया तो 21,200। तो 21,200 प्लस 23,100 कितना हो गया, 44,300। अब फैब की परचेज कितनी थी, 21,200। 21,200 का 5% निकालो, कितना होता है, 1060। और 21,200 में से 1060 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? तो इनकी कलेक्शंस टोटल कितनी आ गई, 21 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 23,100। तो ये क्या हो गया, 23। तो टोटल कर लो, कितना हो गया, 46,200। तो 23,100 का 5% निकाल लो, कितना होगा, 1155। और 23,100 में से 1155 माइनस कर दो, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 23,100। माइनस करने के बाद क्या बच गया, 23,100। क्योंकि उन्होंने क्या बोला हुआ था, जो भी चीज हो रही है वो करंट मंथ में, तो ये आपके पास फाइनल क्या आ गया बेटा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आ गए। तो ये आपके पास क्या था, ट्रेड पेबल बजट, ट्रेड रिसीवेबल बजट, और आपके पास था। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो नेक्स्ट क्लास में और पूछ सकते हो।